पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर रोजाना कोई ना कोई मुद्दा सामने आ ही जाता है। कभी केजरीवाल के यहाँ राज्यसभा सांसद को पीटने की खबर सामने आती है, तो कभी सुनीता केजरीवाल के लीक किए गए कोर्ट का वीडियो, और अब एक बार फिर आप पार्टी चर्चा में आ गई है। दरअसल 1 जून तक की जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जेल जाने से बच जाए, जिसके लिए उन्होंने बचने के लिए एक बड़ा दांव भी चला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जहां दिल्ली शराब घोटाला केस में उन्होंने रेगुलर और अंतरिम जमानत दोनों याचिका दायर की है। क्या हुआ राउज एवेन्यू में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रात का राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वो इतने जोर शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे। ईडी का स्वास्थ्य पर तंज कसना ठीक था, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, आप पार्टी लगातार एक ही बात दोहरा रही थी कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट गया है, उनका शुगर लेवल गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उनको मारने की बीजेपी की ये साजिश है। लेकिन अब जब केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, उनकी पार्टी स्वास्थ्य पर नहीं बोल रही है। केजरीवाल रोजाना रोड शो करते हैं, संबोधन देते भी नजर आते हैं। यही बात ईडी ने भी दोहराई कोर्ट में। दरअसल ईडी की तरफ से उनके वकील एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी एक कॉपी मिली है, मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा। उन्होंने बहुत जोर शोर से अपनी पार्टी का प्रचार किया है और अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। और अब अंतिम फैसला यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। यानी अरविंद केजरीवाल का दाव कहीं काम नहीं आया, उनको जेल तो जाना पड़ेगा, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। यही नहीं, और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है, तो ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 28 मई को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया। कहा था कि अंतिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सीजेआई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। हालांकि आशंका यही लगाई जा रही है कि नेता को जेल जाना ही पड़ेगा। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक से कम हो गया, उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है, इससे किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने पेट सीटी स्कैन सहित कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, यानी 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन ये याचिका भी उनके साथ निभाती कम नजर आ रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल अब कौन सा दाव खेलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।